प्यारे बच्चों, हमारी तरफ से आपको बहुत सारा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन इस टॉपिक पे। मोशन के बारे में बात करने से पहले आपसे हम कुछ फंडामेंटल बातें कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ उसको कहते हैं प्यारे बच्चों जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे आपके पास टाइम है, आपके पास मास है, आपके पास टेम्परेचर है, ये सभी क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। और दूसरी होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायमेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे फोर्स। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है प्यारे बच्चों? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर आप समझ गए। आगे चलें। देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे आज आपसे मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है प्यारे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आप अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंच जाएं। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, पहले हम पॉइंट O पे हैं, बाद में हम पॉइंट P पे पहुंच गए। तो O से P तक हमारा जो ये दूरी है, इसको हम लोग कह के बुला रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम P तक पहुँचे तो O से हम कुछ दूर चल के आ गए हैं और किसी खास दिशा में आ गए हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए हैं। इसलिए जो OP है प्यारे बच्चों, उसके ऊपर हम एरो लगा करके इसको पेश करेंगे और ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं आपसे वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं। वेलोसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों? वेलोसिटी का अर्थ होता है एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको वेलोसिटी कह के बुलाया जाता है। व्हाट इज़ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अर्थात एक सेकंड में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे लिए? वेलोसिटी है। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये कहलाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट को आप मीटर में लिखते हैं और टाइम को सेकंड में, तो वेलोसिटी की यूनिट होगी प्यारे बच्चों मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करेंगे कि वेलोसिटी के टाइप्स क्या होते हैं। बड़े गौर से देखिएगा। वेलोसिटी जो हमारे पास होती है प्यारे बच्चों, एक होती है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसको कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। और दूसरी होती है प्यारे बच्चों वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी किसको कहेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी का अर्थ होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, तब हम कहेंगे इसको वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि कोई बॉडी अभी सपोज़ करिए कि रेस्ट में है, थोड़ी देर बाद आपने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया। फोर्स एक्सर्ट करने से यह बॉडी क्या हुई? डिस्प्लेस होती है। डिस्प्लेस होने से क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसमें वेलोसिटी आ गई। अब हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी है। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी इसकी v है सपोज़ करिए, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ, इसीलिए हम इसको कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। अब हम अगली यूनिट पे बात कर लेते हैं। एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है एक्सीलरेशन। मोशन की आत्मा है प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको आगे बहुत सारी चीज़ें समझने में बड़ी आसानी होगी। देखिए, एक्सेलरेशन की हम वो डेफिनेशन आपको समझाने चल रहे हैं जो किताबों में नहीं लिखी है, लेकिन आपको समझने में बड़ी आसानी होगी।
आप स्कूटी चलाते हैं, आप कार चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं, आप साइकिल भी चलाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने स्कूटी घर से निकाली और आपकी स्कूटी की स्पीड शुरुआत में है 10 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड के बाद आपकी जो स्कूटी की वेलोसिटी है वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में ये काम हुआ है प्यारे बच्चों? 5 सेकंड। अर्थात आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी में जो चेंजेज आ रहे हैं वो चेंज क्या है? 20 मीटर पर सेकंड में से आप 10 मीटर पर सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और जो आया है ये डिफरेंस उसमें आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए। फिर क्या मिलेगा आपको? 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 5 सेकंड। व्हाट विल बी द आंसर? 10 मीटर पर सेकंड अपॉन 5 सेकंड इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड। और दूसरी बात, एक्सेलरेशन को हम ऐसे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा, 1 सेकंड में होने वाली वेग वृद्धि को एक्सीलरेशन या त्वरण कहते हैं। हिंदी के बच्चे इसको त्वरण कहते हैं। हम ध्यान रखेंगे कि हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को हमारी बात समझ में आए। तो 1 सेकंड में होने वाली वेग वृद्धि को एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहिएगा प्यारे बच्चों, इंक्रीजमेंट इन वेलोसिटी ड्यूरिंग 1 सेकंड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सपोज करिए कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी है प्यारे बच्चों u। बड़े गौर से देखिए, एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u, और आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी बिकम्स v। देन इंक्रीज इन वेलोसिटी इज व्हाट? v माइनस u। ये जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है v माइनस u, इसमें आप टाइम का डिवीज़न करिए। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों आपको? ये है चेंज इन वेलोसिटी। जब आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए a। देखिए गौर से, a इक्वल टू क्या हो गया? v माइनस यू अपॉन टी। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें प्यारे बच्चों तो क्या मिलेगा हमको? बड़े गौर से देखिए, पहले आप a को a अपॉन 1 लिख सकते हैं, यस, v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं। अब आप a का मल्टीप्लिकेशन टाइम से और v माइनस यू का मल्टीप्लिकेशन 1 से कर दीजिए, तो v माइनस यू विल बी इक्वल टू AT। अब आप क्या करेंगे? u को ट्रांसपोज करिए, उस पार ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू यू प्लस AT। देखिए ये कहलाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस AT। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, t क्या है? टाइम। अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। कैसे बात करेंगे? देखिए, सपोज़ करिए कि आपने किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है u वेलोसिटी से चलते चलते इसकी वेलोसिटी फाइनल हो गई है v। कितनी देर में हो गई प्यारे बच्चों? टाइम t सेकंड में।
और इस दौरान यह बॉडी s मीटर डिस्प्लेस हो जाती है अपने इनिशियल पोजीशन से। अब ज़रा गौर से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। अगर हम पूछें आपसे कि इसमें एवरेज वेलोसिटी कितना है इसमें, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब अगर आपको निकालना है प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बड़े गौर से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट को s अक्षर से पेश करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को हम v प्लस यू अपॉन 2 से पेश करेंगे प्यारे बच्चों, और टाइम को t से। अभी थोड़ी देर पुरानी बात है, हमने आपको बताया था कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, तो वहाँ से आप v को यहाँ ला करके सब्सटीट्यूट कर दीजिए। जहाँ v है वहाँ क्या लिखेंगे? u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। आगे क्या होगा? u ये वाला और u ये वाला दोनों मिलकर क्या होंगे प्यारे बच्चों? 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टाइम t। आगे इस t को अंदर ले आइए, क्या हो जाएगा ये? 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। आगे क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 से यहाँ और 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए। यहाँ डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? ut, और यहाँ डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप देखिए ये क्या प्राप्त हो गया हमको, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हो गया है ये हमारे लिए? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन के बारे में। बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी अभी हमने आपको बताया कि जब कोई बॉडी इनिशियली u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है, उसकी वेलोसिटी शुरुआत में क्या है? u, और आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ s मीटर एंड आफ्टर द टाइम t सेकंड, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी बिकम्स v। देन व्हाट विल यू डू? सबसे पहले आप लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम t। डिस्प्लेसमेंट को अक्षर s से पेश करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को v प्लस यू अपॉन 2 से, और टाइम को t से। अब ज़रा गौर से देखिए, अभी थोड़ी देर पुरानी बात है, हमने आपको बताया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। यहाँ से देखिए u को अगर इधर लाएं तो v माइनस यू बराबर ए टी हो सकता था। यस, नाउ टाइम इक्वल टू क्या होगा? v माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन। यही वाला t ला करके आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, v प्लस यू अपॉन 2, और जहाँ पे टाइम है प्यारे बच्चों वहाँ लिख दीजिएगा v माइनस यू अपॉन a। अब क्या होगा? v प्लस यू और v माइनस यू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे 2 और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a। अब s को आप लिख सकते हैं s अपॉन 1 इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यू स्क्वायर को ट्रांसपोज कीजिए, क्या मिलेगा? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम अपनी बात को थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। आपको मैंने कितनी बातें बताई प्यारे बच्चों आज? मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताया, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताया, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में मैंने आपको। प्यारे बच्चों देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ये था आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन था आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपका थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक,
इन बातों को आप याद रखिएगा, इससे आपको मोशन इन वन डायमेंशन इस चैप्टर के सवाल लगाने में बड़ी हेल्प मिलने वाली है प्यारे बच्चों, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में आपसे विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। अभी हम अपना ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे, आपसे इजाज़त लेता हूँ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। शुक्रिया आपको, थैंक यू।